हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आईसीआर नेट के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अगेन एक नए टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है आरएनए मेडिएटेड इंटरफेरेंस या फिर आरएनएआई टेक्नोलॉजी। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम जीन को साइलेंट करते हैं। तो ये जीन साइलेंसिंग की एक टेक्निक्स है। जैसा कि हमने जो है अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी। तो एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी जो है वो भी जीन साइलेंसिंग के लिए ही यूज की जाती है। आरएनए मेडिएटेड इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी या फिर आरएनएआई टेक्नोलॉजी जो है ये भी जीन साइलेंसिंग के लिए यूज की जाती है। जीन साइलेंसिंग हम क्यों करते हैं? अगर कोई भी जो जीन है वो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बना रहा है तो हम उसको साइलेंट कर देते हैं। या फिर किसी भी जीन के अगर फंक्शन का पता लगाना है तो हम उस जीन को साइलेंट कर देते हैं। जब हम उस जीन को साइलेंट कर देते हैं तो उसका प्रोडक्ट जो होता है वो नहीं बनता है, जिससे हमको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिफिशियंसी की वजह से पता चल जाता है कि ये जो पर्टिकुलर जीन था ये इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। सपोज दैट अगर किसी भी प्लांट में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, किसी भी प्लांट में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और हम जो है एक पर्टिकुलर जीन को जो है साइलेंट कर दे रहे हैं और ये जो जीन है ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? फ्लावर के फॉर्मेशन के लिए। सपोज दैट अब अगर हम इस जीन को साइलेंट कर दे रहे हैं तो यहाँ पे फ्लावर का फॉर्मेशन जो है इस प्लांट में नहीं होगा। बाकी सारे कैरेक्टर्स डेवलप होंगे लेकिन फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावर प्रोडक्शन। ठीक है, तो जीन साइलेंसिंग के थ्रू जो है हम किसी भी अनडिजायरेबल जीन को साइलेंट कर सकते हैं और डिजायरेबल जीन को हम पता भी लगा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जीन जो है किस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि जो आरएनए मेडिएटेड इंटरफेस टेक्नोलॉजी है ये जो है लो कैफीन कॉफी बनाने के लिए भी यूज की जाती है और जीन के फंक्शन का पता लगाने के लिए भी यूज की जाती है और अनडिजायरेबल जीन्स को साइलेंट करने के लिए भी यूज की जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। इसमें होता क्या है ये हम लोग समझ लेते हैं, इससे जो है क्वेश्चन काफी ज्यादा नेट में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हम डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स का यूज करते हैं। डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स का यूज करते हैं। जैसा कि आपको पता है जो आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे जो एमआरएनए होता है ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तभी जो है ये टीआरएनए के द्वारा रीड किया जाता है और इसका ट्रांसलेशन जो है पॉसिबल हो पाता है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें हम डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स का यूज करके किसी भी पर्टिकुलर जीन का जो प्रोडक्ट है उसको बनने से रोक देते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं आरएनए मेडिएटेड इंटरफेरेंस या फिर आरएनएआई टेक्नोलॉजी। सपोज दैट ये एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स है, इसको हमने क्या किया, किसी भी जो है एक सेल के अंदर इसको हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया। डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स को हम किसी भी एक सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे जहां पे हमको किसी पर्टिकुलर जीन को जो है साइलेंट करना है। तो जब ये जो है डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स इस पर्टिकुलर सेल के अंदर जाता है तो ये जो आरएनए मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे एंट्री कर गया। यहाँ पे आरएनएज थर्ड एक एंजाइम्स होता है। आरएनएज थर्ड एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं डाइसर, जिसको बोलते हैं डाइसर। और ये जो डाइसर मॉलिक्यूल्स है या फिर आरएनएज थर्ड जो एंजाइम है ये इस लॉन्ग डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो ये इसके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े जो है जनरेट कर देता है इस तरीके से, ये जो आरएनएज थर्ड है। तो इस तरीके से इसके बहुत छोटे छोटे जो है मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे हम बहुत छोटे बना रहे हैं, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये 21 से लेकर के 23 न्यूक्लियोटाइड जो है लॉन्ग होते हैं। इसमें 21 से लेकर के 23 न्यूक्लियोटाइड जो है होते हैं। तो इस तरीके से जो आरएनएज थर्ड है जिसको हम डाइसर बोल रहे हैं ये लॉन्ग आरएनए मॉलिक्यूल्स जो कि इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है, इंसर्ट किया गया है, इसको छोटे छोटे जो है आरएनए मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। और ऐसे छोटे छोटे आरएनए मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं स्मॉल
इंटरफेरिंग स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए मॉलिक्यूल या फिर एसआई आरएनए, इनको बोलते हैं एसआई आरएनए। ये जो छोटे छोटे आरएनए मॉलिक्यूल्स बन गए, इनको हम बोलते हैं एसआई आरएनए। और ये जो एसआई आरएनए होते हैं, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ में ऐड हो जाते हैं। ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ में ऐड हो जाते हैं। या जब ये जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ, सपोज दैट यहाँ पे एक प्रोटीन मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो गया, तो जब ये प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ में ऐड हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, समझ गए। जब ये एसआई आरएनए एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ जाते हैं तो हम इसको बोल देते हैं आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यही जो है साइलेंट करने जा रहा है। ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसके पास हेलिकेज एक्टिविटी होती है, और हेलिकेज एक्टिविटी होने के कारण ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स है, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिए जाते हैं और ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से ये जो जितने भी स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिए जाते हैं। जब ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिए जाते हैं तो ये जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स है, ये जो रियल जीन है, जो सेल में एक रियल जीन है जिसके एक्सप्रेशन को हमको क्या करना है, ब्लॉक करना है, ये आरएनए मॉलिक्यूल्स इस जीन के द्वारा प्रोड्यूस किए गए आरएनए मॉलिक्यूल्स के साथ में कंप्लीमेंट हो जाता है और डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स जो है बना लेता है। जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स बन जाता है तो ये टीआरएनए के द्वारा रीड नहीं हो पाता है और इसका ट्रांसलेशन जो है नहीं हो पाता है। इस तरीके से हम किसी भी एक पर्टिकुलर जीन को साइलेंट कर देते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं आरएनए मेडिएटेड इंटरफेरेंस या फिर आरएनएआई टेक्नोलॉजी। ये एक जीन साइलेंसिंग या फिर जीन नॉकआउट की टेक्नोलॉजी है। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।